बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान को मारने की साजिश या कुछ और, आज अलीमा खान ने सब कुछ खोल के रख दिया। उसकी तफसीलात क्या है। दूसरा, इमरान खान के मिलने पर जो पाबंदी लगाई गई है सियासी और वकला के लिए, जो गैर कानूनी वज़ीर दाखिला है या गैर कानूनी जो हुकूमत है, उस किस भी ऑफिस ने जो है पाबंदी लगाई है और कोर्ट के ऑर्डर्स को जूते की नोक पे रख के ये हुकूमत बैठी है। जैसे निगरान कर रही थी, वैसे ये जो गैर कानूनी हुकूमत है वो करके बैठी हुई। उनकी क्या हकीकत है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरा, सिंध के अंदर जो वज़ीर आला है वो अवामी वज़ीर आला है या शख्सी ग़ुलाम है, उनकी तफसीलात पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज अलीमा खान ने एक शख्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान साहब को जो है वो इसको कत्ल करने की साजिश की जा रही है और जिस तरीके से इमरान खान को फोर्स किया जा रहा है या उसको तंग किया जा रहा है ताकि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए। तो आज अलीमा खान ने ओपन एंड शट ये कहा कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये गैर कानूनी वज़ीर आला जिसका अपना मैंडेट भी नहीं है, 16 सीटों वाली जो ये हुकूमत है, ये इमरान खान को जिस तरीके से तंग कर रहे हैं या जिस तरीके से इमरान खान की जो वो कत्ल करने की साजिश कर रही है, तो इसको हम ऐसे नहीं होने देंगे। बाकायदे लाउड एंड क्लियर आज मैसेज अलीमा खान साहिबा ने दिया कि इमरान खान के हवाले से अगर ऐसी भी कोई बात हुई तो हम इनको बोलने तक नहीं देंगे। बड़े अल्फाजों में ये कहा कि ये अरशद शरीफ को जिस तरह आपने शहीद किया और जिस तरीके से आप लोगों ने अरशद शरीफ को कीने तक पहुंचाया और उसके बाद उसको कत्ल करवाया, आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को भी हम इस तरह तंग करके बनी गाला में शिफ्ट करके हम उसको कत्ल करवा देंगे? तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बनी गाला एक जंगल है, ओपन है। वहाँ पर भी किसी भी तरीके से हम उनको ज़िद करके या इस तरह करके उनको हम वहाँ पर अगर शिफ्ट करवा देते हैं तो किसी शूटर के थ्रू इमरान खान को जो है वो उनको जो है मरवा सकते हैं या उसको कत्ल करवा सकते हैं। तो इनके एक प्लानिंग जो बनी हुई है, मगर इस टाइम कड़ी नज़र है तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कि अड्याला के अंदर जो है जो कुछ हो रहा है ये तमाम चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ये जो इमरान खान को कत्ल करने की जो साजिश हो रही है, इसमें जो है गैर कानूनी वज़ीर आला और होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी ये सारे इनमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ये इतना आसान काम नहीं है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। दूसरा, आज इमरान खान साहब के ऊपर 2 हफ्तों की पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, आपने कुछ अरसा ये भी देखा होगा कि ये कहा गया था कि अड्याला जेल के अंदर अफगानिस्तान में 2 शूटर पकड़े गए। अब मुझे सवाल यहाँ से पैदा होता है कि ये जो हमारी इतनी एजेंसियाँ काम कर रही होती हैं और कोई शख्स अगर पीटीआई का झंडा लेके निकलता है तो आप उसको रोड तक नहीं पहुँचने देते। एक शख्स है जो अफ़गानिस्तान से चलता है, वो अड्याला जेल के अंदर चला जाता है और किसी सिक्योरिटी इदारे को पता नहीं लगता और किसी एजेंसी को पता नहीं लगता कि ये जो जिस मकसद या जिस पर्पज़ के लिए ये यहाँ पाकिस्तान में आया है कि उनको जो है उसको नोटिस किया जाए या उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये हमारे इदारे इस मामले में आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान का कोई भी शख्स या कोई भी बंदा अगर झंडा लेके निकलता है तो उसकी ये जो पंजाब की जो पुलिस, तो मैं नहीं कहूँगा, ये जो पंजाब के दहशतगर्द हैं वो उस लोगों को जिस तरीके से उसकी इज़्ज़त को तज़लील करते हैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो देखा होगा, हफ्ता इतवार वाले दिन एक एमएनए जो इलेक्शन 45 फार्म के तहत वो जीता हुआ एमएनए है, मगर 47 में उसको हराया गया। उनको जिस तरीके से एक पुलिस वाला जिसकी जो 5 ग्रेड का पुलिस वाला जिस तरीके से उसको घसीट रहा है, खींच रहा है, ये दहशतगर्दी का जो मेन रोल अदा कर रहे हैं, ये सबसे बड़े दहशतगर्द जो है ना पुलिस वाले हैं। किसी भी आवाम को किसी भी तरीके से अगर वो वायलेंस कर रहा है या कोई कानून आपका तोड़ा है तो आप उसको इस तरीके से भी घसीट सकते हैं। एक शख्स पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको आईनी हक दिया गया है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपने लिए अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं कि
और इनकी इज्जत को तज़लील करते हैं। कम ऑन द पॉइंट के ये जो जेल के अंदर पाबंदी इमरान खान पे लगाई गई है, उसका सिर्फ और सिर्फ ये एक मकसद है कि इमरान खान की अकेला करके और उसको मजबूर कर दिया जाए और बड़े बनी गाला में उनको शिफ्ट करवा दिया जाए। तो अभी जो उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि हमें ये खदशा है कि इमरान खान को कत्ल किया जाएगा और हम इसकी मज़म्मत करते हैं, और कल हम जो है आप कोर्ट में भी जाएंगे कि किस तरीके से जो है वो इमरान खान के ऊपर मिलने के ऊपर पाबंदी लगाई गई 2 महीने के लिए। ये एक पाकिस्तान का अलमिया है, अगर किसी को नापसंद किया जाता है तो नाज़रीन इस तरीके से ये लोग जो है फिर ड्रामे करते हैं। और फिर सबको ये शक हो गया था कि अगर ये 2 शूटर अगर पकड़े गए हैं तो ये जो है इसके अडयाला जेल के अंदर बिल्कुल पाबंदी लगाएंगे। पाबंदी ये सिर्फ सियासी है, और एक सियासी कैदी को जिस तरीके से वो तंग कर रहे हैं, और ये गैर कानूनी हुकूमत जो है, गैर कानूनी वज़ीर आला पंजाब की, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, कोई इसके अवामी मुंतखबी नुमाइंदगी भी नहीं है उसकी कि हाँ ये अवाम से ये जीत कर वज़ीर आला बनी हुई है। इतनी तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इस वज़ीर आला की कि वो जीत कर एक वज़ीर आला बनती, अगर दूसरी काबिना अगर वो दांदली पे आई हो। तो ये लेवल है इस वज़ीर आला की जो पंजाब की है, सिर्फ जो वो चीज़ें कर रही है जो इनको सूट ही नहीं करती, वो चीज़ें कर रही है जो सिर्फ फ़ोटो बनवाना, वीडियो बनवाना, और उसके अलावा कोई पंजाब के लिए इतनी ख़ास जो है नहीं कर रही कि पंजाब के अंदर किस तरीके से एक अपोजिशन है, और जिस अपोजिशन को आप समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ द हुकूमत है या पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है, तो आप उसको अगर खड्डे लाइन लगाएंगे या ज़मीन बोस करेंगे तो ये अवामी नुमाइंदे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अवाम का रद्द अमल आ रहा है। आप लोगों के कहने पे एक बंदा भी नहीं निकलता, और वो बंदा जो सियासी शऊर रखता हो वो कभी भी नहीं निकलेगा आपके कॉल पे या आपकी आवाज़ पे, कभी वो लब्बैक नहीं कहेगा, नहीं है। बट ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पाबंदी लगा दें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नोटिस हैं, वो जो जेल सुप्रीडेंट है वो जूते की नोक पे रख रहा है। इट मीन्स के यहाँ पे अदालतों की जब वैल्यू नहीं रही तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, ये मुल्क का आइन क्या कर रहा है, किस तरीके से ये मुल्क को लेके जाएंगे, और किस तरीके से ये गैर कानूनी लोग बैठ के इस मुल्क का क्या फ़ायदा, इनके अपने मुफादात होंगे, आवाम का कोई मुफाद नहीं होगा, और इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। और सबसे ज़िम्मेदार इनके जो ज़िम्मेदार होगा वो इस्टेब्लिशमेंट होंगी, और सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन होगा, जिसने ये लोग मुसल्लत किए हैं। अब सारा जो भांडा जो फोड़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो गई है। अब सबसे बड़ा जो कलीदी किरदार है वो है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इन सबको गैर कानूनी तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से उनको या मुसल्लत किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अगर नुकसान होता है तो ये मौजूदा जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन का, उनके ऊपर ये सारा मलबा आएगा, और ये हो सकता है इसको नुकसान भी हो, इसके ऊपर आर्टिकल 6 की भी जो बातें चल रही हैं ये होगी। तो ये सारा जो सिस्टम चल रहा है इमरान खान को रोकने के लिए, ये यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को हम रोक सकते हैं और इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे तो ये हो सकता है कि उनका कोई लाए अमल नहीं है। उनको भी ये पता लग गया है कि ये जो बाहर लोग घूम रहे हैं इनकी इतनी डिसीजन मेकर ऐसा कोई नहीं है। जब तक वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो इमरान खान साहब कोई ना कोई ऐसी बात करता रहेगा जिसकी वजह से ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया, और ये ड्रामा क्रिएट करने के बाद होना कुछ भी नहीं है। वो सारा ये अवाम के हाथ में, अवाम जिसके साथ है वही अवामी नुमाइंदा होता है। और तीसरी बात यह है कि सिंध के अंदर अगर आप देखें तो हमारे जो वज़ीर आला हैं वो वज़ीर आला कम वो शख्सी ग़ुलाम बने हुए हैं। इस टाइम हमारे जो वज़ीर आला हैं हमारे सिंध के, वो भुट्टो ख़ानदान का जो है एक शख्सी मुलाजिम बन चुका है। सिंध के अंदर अभी तक कोई ऐसी कारकर्दगी इसने नहीं की, और सिंध के अंदर इस टाइम अगर हम हैदराबाद की बात करें, सक्कर की बात करें, दीगर शहरों की बात करें, लाड़काना की बात करें, और वहाँ के अवाम की बात करें, वहाँ पर अवाम जो है बिल्कुल परेशान हाल है। वहाँ पर न तालीम है न सेहत है। ये 15 साल इनके भी ऐसे गुजर गए, 5 साल मज़ीद ये गुजर जाएंगे, और हम सिंधियों का कोई भी फ्यूचर हमें नज़र नहीं आता। अगर यही हुकूमत रही, अगर यही वज़ीर आला रहा, तो हमारे जो सिंध के जो लोग हैं
उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ये खौफ आ चुका है हम सिंधियों के अंदर कि अगर हम इस तरह रहे, हम इनके पीछे लगे रहे, हम वडेरों के पीछे लगे रहे, तो ज़िंदगी का जो असल मकसद हम जो है उससे हट जाएंगे। क्योंकि गरीब का बच्चा जो है वो अभी भी वहाँ पर सिंध के अंदर कोई उसकी जो कारकर्दगी नहीं है, उनको तालीम नहीं है, उनको वहाँ पर जो है ना परेशान रखा हुआ है। क्योंकि सेहत है नहीं, महंगाई इतनी है सिंध के अंदर कि वहाँ पर कोई फैसिलिटी दी जाए। इवन के वो जो टीचर्स जो इन लोगों ने हायर किए हैं, अब उन टीचरों की भी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि एक बच्चे को तालीम किस तरह देनी चाहिए, उनको किस तरीके से जो है बच्चे तालीम लेके चलेंगे। तो इट मीन्स जो वज़ीर आला हैं सिंध के, इनको नोटिस लेना पड़ेगा कि सिंध के अंदर जिस तरीके से पंजाब में और केपी में सब्सिडी दी जा रही है, सिंध के अंदर भी सब्सिडी देकर महंगाई को कम कर सकते हैं। मगर इस जो शख्सी मुलाजिम ने अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि ये फैसले तो करता नहीं है। उसका फैसले करने वाले जो है एक सदर बना हुआ है, बाकी उसकी काबीना वफाक में बैठी हुई है। तो सिंध का फ्यूचर को कहाँ जा रहा है और सिंध के अंदर क्या होगा, और हम सिंधियों का क्या होगा कि हम अपने शहरों में, हम अपने सूबे को एक डेवलप सूबा देखें, एक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सही देखें, तालीम बेहतर देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम छोड़ें, हम तालीम को हम बेहतर किस तरह बना सकते हैं, हम सेहत के निज़ाम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जिस तरीके से सिंध के अंदर गरीबों की तजलील करते हैं ये जो सरकारी मुलाजिम हैं, ये लोग जिस तरीके से सिंध के उन लोगों को, शहरियों को दलील करते हैं, तंग करते रहते हैं, तो सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो हमारे जिस 15 साल से जो हुकूमत पीपल्स पार्टी कर रही है वो उसकी जिम्मेदार है। उनसे सवाल अगर कोई सवाल करता है तो कहता है कि आपने जाना है कहाँ पे, गंबट में जाएं। गंबट में हॉस्पिटल जो बनाई है वो भी एनजीओ ने बनाई है। अगर NICVD की बात करते हैं वो एनजीओ के कस्टडी में जो है अंडर है। अगर इनके अंडर में जो भी इदारा आया है वो इदारा इनकॉम्पिटेंट हुआ है, वो इदारा तबाह हुआ, इन लोगों ने तबाह हाल किया है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इसका ऐसा फ्यूचर है। तो ये तमाम डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।